रिवीजन भी हो जाएगा, सीख भी जाइएगा। हो गया लाइव। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे नहीं, बोलिए। क्लासिफिकेशन में कुछ सवाल समझा दिए थे, बाकी बोले थे बना लीजिएगा, आप बोले बन गया है। किन्हीं का कोई फंसा होगा तो पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स। किया जाए ना, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझिएगा। ऑनलाइन वाले सब रेडी हो जाइए, हाँ खुश रहिए। क्लासिफिकेशन का आंसर पीछे दिया हुआ है, अगर कोई सवाल का आंसर गलत हो जाता है पीछे से मिला के देख लीजिएगा और उसका कॉन्सेप्ट ढूंढिएगा। देखिए ऐसा भी होता होगा, क्लासिफिकेशन में हुआ होगा आपके साथ, कोई शब्द का मतलब आप नहीं जानते होंगे तो आंसर गलत हो गया होगा, तो अब वहां पे शब्द का मतलब नहीं जानिएगा तो गलत होइबे करेगा। शब्द का मतलब आपको जानना पड़ेगा, और शब्द का मतलब जानने के लिए गूगल से सर्चो मार के जान सकते हैं। जो फंसा होगा वो हमसे बाद में पूछ लीजिएगा, मन करेगा या जब दिल करेगा तब। अभी हम लोग मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स को चालू करें ना। मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। इसमें सवाल किस तरह का आएगा, ये सब सवाल का निर्देश है। एक बार इसको पढ़ के समझाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सवाल पे लेके आते हैं। संख्या आव्यूह के अंतर्गत अक्षरों एवं अंकों को दो मिश्रित सेट से दिए गए होते हैं, जिनमें प्रत्येक अक्षर के लिए दो दो अंकों की संख्याओं का कोड निर्धारित होता है। प्रश्नों का उत्तर आव्यूह में दिए गए अक्षर अंक तारतम्य पर आधारित होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सभी अक्षरों का सभी संभावित मान सर्वप्रथम लिख लेना चाहिए और उसके बाद विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना चाहिए। यहाँ पे जो बात समझा रहा है ना, ये बेसिक तरीका समझा रहा है, लेकिन हम लोग बेसिक तरीका से नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको छोड़िए, ये मैट्रिक्स का निर्देश दिया है। डायरेक्ट आप आइए क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को छोड़ करके अभ्यास प्रश्न के सवाल पे, ठीक है। अच्छा, पिछला संडे के दिन कौन कौन आए थे? अच्छा, बाकी लोग हॉलीडे मना रहे थे, अच्छी बात है। पिछला जो संडे को आए होंगे उनको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं हो सकता है, बन गया होगा, समझा दिए थे। फिर से लेकिन एक बार समझिए, जो नहीं आए थे वो लोग समझिएगा। जो आए थे उनको तो एक वो सवाल समझा दीजिए, सारा बना लेंगे, बन गया होगा। जो नहीं आए हैं उनको भी एक वो सवाल समझा देंगे, सब बना लीजिएगा। गौर से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, अभ्यास प्रश्न का सवाल हम लोग 1 पे आ गए। ये मैट्रिक्स 1 है और ये मैट्रिक्स 2 है। कोई भी सवाल मैट्रिक्स का रहेगा ना, उसमें 2 गो मैट्रिक्स देबे करेगा, ये फिक्स है। उसमें जो है मैट्रिक्स का जो संख्या रहेगा, हेलो, मैट्रिक्स का जो संख्या देगा वो कै गो देगा? 2 गो। आवाजवा बढ़ा देगा। हेलो हेलो, लगाते लगाते दर्द करने लग रहा है। हेलो हेलो, चलिए। तो मैट्रिक्स का संख्या कै गो देगा? 2 गो। हर सवाल में 2 गो मैट्रिक्स रहेगा, ये फिक्स है। एक मैट्रिक्स से सवाल बनेगा ही नहीं, 2 गो देता ही है। हो सकता है एक के मैट्रिक्स से सवाल बन जाए, अलग बात है, बनियो जाएगा, बट देगा मैट्रिक्स 2 गो। एगो मैट्रिक्स 1, एगो मैट्रिक्स 2, यानी आव्यूह 1 और आव्यूह 2। और उस मैट्रिक्स में अगर इधर अंक दिया रहेगा तो इधरों अंक रहेगा, अब बीच में सब लेटर दिया रहेगा। किनारे किनारे अंक, अब बीच में लेटर। कभी कभी क्या करता है कि किनारे ही किनारे लेटर दे देता है, अब बीच में अंक। तो जैसे ये लेटर वाला बनेगा वैसे ही अंक वाला बनेगा, जैसे अंक वाला बनेगा वैसे ही लेटर वाला बनेगा। बनता कैसे है समझिए। मैट्रिक्स का सवाल को हल करने का 2 नियम। एक बेसिक, जिससे एक सवाल में 15 मिनट टाइम लगेगा, 15 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट फिक्स है। बेसिक से बनाइएगा तो 10 मिनट, और ट्रिक से बनाइएगा तो 10 सेकेंड। अब बोलिए कौन सीखिएगा? बेसिक मत सीखिए, सीखने से कोनो फायदा भी नहीं है, बनेबे नहीं करिएगा। ट्रिक है, डायरेक्ट सीखिए। सबसे पहला बात ट्रिक में आप ये सीखिए कि इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 लाइन में दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ 5 लाइन में इसलिए दिख रहा है, पूरे बोर्ड में ही है। एग्जाम हॉल में जाइएगा, स्क्रीन छोटा रहेगा, वहां ये 5 लाइन में नहीं, वहां वो ये 8 लाइन में दिखेगा।
तो 8 लाइन का बात पढ़ करके समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए, इसको काट दीजिए और यहाँ लास्ट में देखिएगा अंग्रेजी का एगो शब्द दिया रहेगा हर सवाल में। हर सवाल के अंतिम में अंग्रेजी का एगो शब्द रहेगा। यही जो है आपका सवाल है, यही जो है आपका क्या है, सवाल है, यही प्रश्न है। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए ट्रिक सीख लीजिए। सबसे पहला बात ये जानिए कि इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम और इसको बोलते हैं रो। ये है कॉलम और ये है रो, ये है कॉलम और ये है रो। अब यहाँ पे देखिए बनाने के लिए क्या करना है, बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे सवाल पढ़ लिए, सवाल में अंग्रेजी का एगो शब्द दिया है और शब्द में लेटर है, कौन कौन सा, PENS। तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, ऑप्शन नंबर ए में ये 12 को लीजिए। 12 में पहला अंक को कॉलम से और दूसरा अंक को रो से, और दोनों को एक जगह मिलाइए। दोनों को क्या कीजिए, एक जगह मिलाइए। अब मिला के देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, ये 1 2 मिल के 12 हुआ ना। 12 में क्या आया, शुरू में P, शुरू वाला से शुरू में क्या आया P, और वहां शुरू में क्या है P। तो जो चाहिए वो आ गया। अब दूसरा को चेक करिए, 6 7, ये 6 और ये 7, क्या आया A। सेकंड नंबर पे A आया, हमको सेकंड नंबर पे E चाहिए। सवाल ऑप्शन नंबर ए से आंसर नहीं आएगा। अब क्या करिएगा, ए को छोड़ दीजिए, 2 को चेक करिए, 4 3, यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 3 है, क्या मिला P, हमको क्या चाहिए P। उसके बाद देखिए 5 6, यहाँ से 5 यहाँ से 6, क्या मिला E, हमको क्या चाहिए था E। उसके बाद 2 1, यहाँ से 2 यहाँ से 1, क्या मिला N, हमको क्या चाहिए था N। अब 4 2, तो यहाँ से मिला 4 और यहाँ से मिला 2, क्या मिला S, हमको क्या चाहिए S। आंसर सी आपका उत्तर हो गया, आंसर सी उत्तर हो गया। हम आपको समझाए हैं तो टाइम लगा, सीख जाइएगा, पट पट मिला दीजिएगा। और भी उपाय है जल्दी चेक करने का, जैसे इसमें पहला को चेक किए दूसरा में कटा, कोनो कोनो सवाल में पहला दूसरा तीसरा को चेक करिएगा मिल जाएगा और चौथा में कट जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा में मिल के चौथा में कटा था, पहला दूसरा तीसरा को चेक करने में टाइम नहीं लगा। तो वो टाइम को बचा सकते हैं कैसे, डायरेक्ट अंतिमे वाला को चेक करिए। चौथा को कटना होगा तो कट जाएगा, नहीं कटना होगा तो बाकी चेक कर लेंगे, ठीक है। बट चेक आप इसी तरह से करिए, जल्दी होगा। अगला सवाल पे आइए, 2 नंबर पे। 2 नंबर सवाल में किसका आंसर निकालना है, फास्ट का। तो आप मिलाइए 1 2 1 2, क्या मिला F, मिला ना। 6 7, 6 और 7 A मिला, A ही तो चाहिए था। उसके बाद 3 3, 3 और 3, क्या मिला M, हमको S चाहिए। गलत है, पहला से नहीं आएगा। दूसरा 2 1 2 1 M, गलत हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए था, F चाहिए था। C 31, 3 और 1, क्या मिला F। 8 6, 8 और 6 A, 4 2, 4 और 2, क्या मिला R, हमको S चाहिए था, नहीं होगा। अब लास्ट को चेक करते हैं। लास्ट को चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया है। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो लास्ट को चेक मत करिएगा, मार दीजिएगा। वैसे कर लेते हैं। 0 0 में क्या मिला F, 6 7, 6 7 में क्या मिला A ना चाहिए। 1 3, 1 3 में क्या मिला 0 3, तो 0 3 में, तो 0 3 में क्या मिला S, S है। अब 5 6, 5 6 में क्या मिला T, आंसर हो गया। बुझा रहा है, बना पाइएगा। चलिए जल्दी से तीसरा सवाल को देखा जाए। तीसरा सवाल में मार्क्स दिया है, तो चलिए 8 9, 8 9 M मिला। 2 0 2 0 A मिला। 2 2 2 2 भी मिल गया, कट गया ना जी। अब चलिए चेक करिए ऑप्शन बी को। 9 7 9 7 M मिला, मिला ना। 4 1 4 1 भी मिला, नहीं, कट गया। 7 5 7 5 M मिला। 1 3 1 3 A मिला। 4 0 R मिला
छः 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 एम मिला, कट गया, अब तो डी हो जाएगा। कैसे डी होगा, क्योंकि 3 को कट गया है ना जी। अब यहाँ देखिए 6 6 6 6 एम मिला, 3 4 3 4 ए मिला, 2 1 2 1 आर मिला और 5 5 एस मिला, हो गया क्या मार्स। बन जाएगा, सारा सवाल बनेगा। एगो और 4 नंबर गाइड का देखिए, गाइड का देखिए तो 8 5। अच्छा शुरू में चेक कर रहे हैं, अंतिम में छट रहा है। अब के बार अंतिम में से चेक कर लेते हैं। 3 2 तो 3 2 क्या मिला ई, अंतिम में क्या चाहिए ई। 8 7 8 7 क्या मिला डी, अंतिम में डी चाहिए। 2 1 क्या मिला आई, आई चाहिए। 2 3 2 3 क्या मिला यू, यू। 8 5 8 5 जी, यही तो आंसर हो गया। पहले के में तो मिल गया। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चेक करने के लिए एगो फर्स्ट चेक करिए, एगो लास्ट चेक कर लीजिए, लेकिन बीच मिलेगा दोनों तो बीचों वाला चेक करिएगा। ये ना कि फर्स्ट लास्ट मिल गया तो मार दीजिएगा, हो सकता है बीचों में गड़बड़ हो। गड़बड़ कहीं भी कर सकता है, उसकी मर्जी। आप जल्दी बनाने के लिए फर्स्ट लास्ट चेक कर लीजिए, आज जब मिल गया तो बीच में चेक करिए, नहीं मिला तो उसको क्या करिए काट दीजिए। बात समझ में आया जी। तो ये है आपका क्या मैट्रिक्स। कोई समस्या तो बताइए, और सवाल बताएं कि बना के आइएगा। बन जाएगा पक्का। कहते हैं ना आप लोग को कि माइंड टेस्ट में आइए तो आया कीजिए, फायदा आप ही को होगा। छुट्टी मनाइएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बढ़िया करते हैं। चलिए अभी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखा देते हैं। हालांकि ये सिखाना क्या है आप जानते होंगे पहले से। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप पहले से जानते होंगे, फिर भी जान जाइए, फिर भी जान लीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन को हिंदी में कहा जाता है गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। किसको, मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। अब गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा दिए गए गणितीय व्यंजक के वास्तविक गणितीय अक्षर युक्त चिन्हों को निर्देशानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल करने की प्रक्रिया को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है सर, माइंड टेस्ट डिस्कशन कब होता है ऑनलाइन वाले भाई बंधु, कितना बार समझाए हैं, फिर भी जान लीजिए एक बार। अच्छा नीतीश कुमार कह रहे हैं थोड़ा स्लो चलिए सर। ओके ओके ओके, थोड़ा सा स्लो चलते हैं, सही बोला, हमको भी लगा तेजी में चल रहे हैं। हाँ जी, तो माइंड टेस्ट का और सैटरडे टेस्ट का दोनों का डिस्कशन होता है कहाँ, बिग बूस्टर ऐप पर। बिग बूस्टर ऐप पे जाइए, सर्च बार में मेरा नाम लिखिए, 4 प्रकार का टेस्ट खुलेगा, जो दिल करे उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है चलिए, तो मैट्रिक्स में कोई समस्या, मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बड़ा आसान चैप्टर है। अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन बचपन से सब लोग जानते भी हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग बोर्ड मास का नियम लगा करके और किसी भी सवाल को हल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है। समझिएगा क्या चेंज है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा दिए गए गणितीय व्यंजक के वास्तविक गणितीय अक्षर युक्त चिन्हों को निर्देशानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल करने की गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो वास्तविक अक्षर दिया रहेगा चाहे गणितीय चिन्ह दिया रहेगा, उसके हिसाब से नहीं, चिन्हों को निर्देशानुसार परिवर्तित करते हुए। माने एगो जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन में कुछ अंक देगा, अंक के साथ साथ कुछ गणितीय चिन्ह भी देगा, समझ गए। लेकिन उस गणितीय चिन्ह के हिसाब से हम लोग सवाल को हल नहीं करेंगे, क्योंकि उस गणितीय चिन्ह को बदलने के लिए एक निर्देश देगा, उस निर्देश के अनुसार उसको बदलेंगे और तब जाके हम सवाल का उत्तर बताएंगे। अच्छा आगे पढ़िए, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में
प्लस माइनस गुना भागा संयुक्त या पी क्यू आर तथा एस या अन्य संकेतों से युक्त अंकों की गणितीय व्यंजक दी जाती है। आपको दिए गए व्यंजक में प्रयुक्त चिन्हों को प्रश्नानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को बोर्ड मास के क्रम में हल करना चाहिए। व्यंजक को क्या करना है? बोर्ड मास के क्रम में हल करना चाहिए। अब बोर्ड मास का नियम है, सबसे पहले बी है, तब बी फॉर ब्रैकेट, माने कोष्टक के अंदर जो भी रहेगा पहले उसका काम कर लेना है। जोड़ रहे चाहे घटाव रहे, चाहे गुणा रहे, चाहे भाग रहे, जो कोष्टक के अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर पहले क्रिया उसी का करना है। अगर सवाल में कहीं ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हिंदी में का लिखल रहेगा, तब ब्रैकेट के बाद में का इस्तेमाल करना है, पहले का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद डिवीजन यानी भाग का इस्तेमाल, फिर गुणा का इस्तेमाल, फिर जोड़ का इस्तेमाल, फिर लास्ट में घटाव करना है। ये अंग्रेजी का बोर्ड मास। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। हम लोग के गुरुजी हिंदी में सिखाए थे, बोले थे का को पहले दूर करो, वो सिखाए थे का को पहले दूर करो। मतलब यदि सवाल में का है, सवाल में कहीं का दिया हुआ है तो पहले ओकरा दूर कर, और उससे पहले बोलते थे कि ब्रैकेट वाला पहले सुलझा के करना। हम लोग बोलते जी गुरुजी, तो कहानी बनाए थे का से, और ओकरा पहले बोलते थे कि ब्रैकेट वाला को पहले सुलझा लेना। तो बोलते थे का को पहले दूर करो, ता पीछे दो भाग, आ गुणा करो, धन जोड़ो, अंतिम में करो घटाओ। समझ गए? उनका कहने का मतलब था कि पहले का है सवाल में तो उसको खत्म कर दो, लेकिन उसके पहले ब्रैकेट वाला बना लेना। उसके बाद का को पहले दूर कर देगा, ओकरा बाद भाग का क्रिया करो सबसे पहले, ओकरा बाद गुणा करो, ओकरा बाद जोड़ो, अंतिम में घटाना। हम लोग भी इसी नियम के अनुसार चलेंगे। हम लोग जो सवाल के बनाएंगे उस सवाल में सबसे अधिक इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुणा का करेंगे, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। चलिए एग्जाम्पल छोड़िए, हम डायरेक्ट आपको सवाल पे लेके आते हैं। कहें कि इतना ही टफ चैप्टर नहीं है कि आपको एग्जाम्पल समझाने का जरूरत पड़ेगा। वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे है सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, हमरा आइबे करता है, लेकिन सिलेबस में है भाई, पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में एगो सवाल पूछता भी है, हर सेटवे में एगो सवाल दे देगा। आ जानते हैं रियल बात ये है कि कुछ लोग कोई अइबो नहीं करता है, तो उनको सिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, अवार्ड के जगह पे क्या होगा पूछ रहा है, तो कलम उठा के अनाधुन एकरा बनाने मत लगिएगा। एकरा ऊपरे जो दिया है ओकरो पढ़िएगा, काहे कि बिना मतलब का नहीं दिया, एकरो काम है। यहाँ कहा कि गुणा का अर्थ भाग देना, तो जहाँ गुणा है ना वहां पे भाग देना पड़ेगा आपको, काहे को लिखले है गुणा का अर्थ भाग देना। माइनस का अर्थ गुणा करना, जहाँ माइनस है वहां गुणा करिएगा। अब भागा का अभिप्राय है जोड़ना, जहाँ भागा है वहां पे जोड़ना पड़ेगा। और प्लस का अर्थ है घटाना, जहाँ प्लस है वहां क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो ये क्या बना, ये समीकरण बना 3 आ गुणा 15 आ प्लस 11 और उसके बाद भागा 8 और माइनस 6 और बराबर वाट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर है इसका काम करना है। 15 तिया 45 आ 11 कितना 56, तो 56 हो गया। इसका काम खत्म हो गया ना, 56 आया। अब भागा लिख दीजिए 8 और माइनस 6 और बराबर वाट। अरे रुको, एक बड़का कद्दू में तीर मार दिए, जो नहीं जानता उसको समझाने दीजिए। इसका काम किए आया 56, अब भागा का भागा, 8 का 8 माइनस 6 का 6। अब ब्रैकेट खत्म हो गया। अब भाग माइनस है तो सबसे पहले क्रिया किसका, भाग का। तो 56 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 7 56 7। कई बार में जाएगा, 7 बार में। अब माइनस 6, 7 में 6 गया, कितना आया, 1 आया। तो यही आपका सवाल का उत्तर हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? कहिए कि क्लियर था। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। इसमें जानते हैं दिक्कत काहे होता है, इसमें चारों ऑप्शनवा को चेक करना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन को बदलने के बाद
माइनस भागा के लिए, जहां माइनस है वहां भागा करिए, काहे कि माइनस का इस्तेमाल हो रहा है भागा के लिए, माइनस का इस्तेमाल हो रहा है भागा के लिए, माइनस का इस्तेमाल होगा भागा के लिए, भागा के लिए, अब माइनस का इस्तेमाल होगा भागा के लिए। अब तो माइनस नहीं है, प्लस चिन्ह गुणा के लिए, तब प्लस चिन्ह किसके लिए? गुणा के लिए। यहाँ भी प्लस चिन्ह है, किसके लिए? गुणा के लिए। यहाँ भी प्लस चिन्ह है, गुणा के लिए। यहाँ भी प्लस चिन्ह है, गुणा के लिए। ठीक है, भागा चिन्ह माइनस के लिए, जहाँ भागा है वहाँ माइनस, जहाँ भागा है वहाँ माइनस, जहाँ भागा है वहाँ माइनस, जहाँ भागा है वहाँ माइनस। गुणा चिन्ह प्लस के लिए, जहाँ गुणा है वहाँ पे क्या करिएगा? प्लस, जहाँ गुणा है प्लस, जहाँ गुणा है प्लस, जहाँ गुणा है प्लस। हो गया। अब चलिए, सबसे पहले किसका क्रिया? भागा का, था 7 में 3 का भाग लगाइएगा, पॉइंट में चल जाएगा। अगर आप 49 गुना, ऐसे भी किया जाता है, 49 गुना 7 अब बट्टा 3 प्लस 5 माइनस 8, यहाँ से काटिएगा, इहो नहीं कटेगा, तो ना ही कटेगा ना ही कटेगा, जब नहीं कटेगा तो आएगा पॉइंट में, तो पहला से आंसर नहीं आएगा क्योंकि उधर पॉइंट में नहीं दिया है। अब चलिए बी को, 49 में 7 का भाग लगाइए, 7 आएगा, 17 का 21 आएगा, 21 प्लस 8, 29 में से 5 गया, 24, आंसर बी हो गया। क्या बताइए, क्लियर ना हुआ? हो गया। इसको बनाइए, बनाइए। गुणा से भी प्राय है जोड़ का, जहां गुणा है वहां पे जोड़ कर दीजिए। भागा से भी प्राय है माइनस का, जहां भागा है वहां माइनस कर दीजिए। गुणा से प्लस, गुणा से भी प्राय है जोड़ का, भागा से माइनस का, माइनस से गुणा का, जहां माइनस है वहां पे गुणा, प्लस से भागा का। ठीक है ना? चलिए, नियम के अनुसार सबसे पहले क्रिया किसका? भाग का। 6 में 2 का भाग लगाइए, 2 तिया 6, 16 तिया 48 प्लस 3 माइनस 54। अब क्या कीजिएगा? 54 में 3 जोड़ दीजिए, 57 माइनस 48, 17 में से 8 गया 9, यही आंसर हो गया। कुछ बोलिए। ठीक है, आही दादा, कुछ कहिए, और सवाल बताते हैं। चलिए चलिए, ए का अर्थ भागा, लीजिए हमरा की करना है। ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा। चलिए क्रिया करिए, 46 में 2 का भागा लगाइए, 23 आएगा, 23 3 चौका 12, घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 11, तो ये आपसे नहीं है बनता। मैट्रिक्स नहीं बनेगा, अब बोर्ड मास नहीं बनेगा। अब क्या करे, कोई नया चैप्टर किसी को? अब कल, आज नहीं, काची बना के लाइएगा। हाँ, वो तो आपको जरूर करना चाहिए, बना के आना चाहिए। अभी एक चैप्टर और पढ़ लीजिए, 5-7 मिनट टाइम, अभी 10 मिनट है। कल ऑनलाइन वाले बोलेंगे वो तो लेट से क्लास चालू किए हैं, आधे घंटा पढ़ा के छोड़ दिए। आए, ये सब इतना छोटा छोटा चैप्टर है, चला ये सब इतना छोटा छोटा चैप्टर है कि एगो दूगो सवाल का पैटर्न आप समझ लीजिए, सब वैसे ही पूछबे करता है। अब पता है, कोनो एग्जाम भारत में भी हो रहा है और उसमें रीजनिंग पूछ रहा है,
तो ये छोटका छोटका चैप्टर से समझ लीजिए 25 गो में 12 से 15 गो सवाल इसी सबसे पूछ रहा है। माने 10 गो तो फिक्स है, 10 गो सवाल ये छोटका छोटका चैप्टर से पूछ रहा है। अब बाकी जो 15 गो बच रहा है बड़का बड़का से। रहे दीजिए, अब कल पढ़ाइएगा। कल अच्छा लाइए तो कौन कौन चैप्टर बचल है देखें। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग कैरेक्टर, यही ना। अब उसके बाद इनइक्वालिटी, अब पजल, इनपुट आउटपुट। ऐसा करते हैं कल हम चालू कर देते हैं इनइक्वालिटी, छोटा छोटा टॉपिक 2-3 गो पढ़ लिए, इनइक्वालिटी चालू करके सिखा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो तीनों छोटका चैप्टर बा, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर। और ओकरा बाद इनपुट आउटपुट। और ओकरा बाद हम लोग एंट्री मार देंगे कहाँ, नॉन वर्बल में। अच्छा पजल में, सॉरी पजल बच जाएगा, पजल। अब पजल के बाद लास्ट में इनपुट आउटपुट। क्लियर है तो रहे दीजिए। क्या करें जी बताइए, रहने दें, रहने दें। हैं ऐसे तो मन ना कर रहा है रहने देने का। ए, 5 नंबर सवाल बनाइए जल्दी से। आए 32, एक करा 28, एक करा 32। चलिए बना के आइएगा। अब इनपुट इनइक्वालिटी चालू करेंगे तो अभी होगा नहीं, तो कल कल का क्लास अब्सेंट नहीं करिएगा, कल इनइक्वालिटी चालू करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। ओके, सब ऑनलाइन से भी लिख रहे हैं आप कल सर, ठीक है कल ले पढ़ाएंगे। चलिए टाइम भी हो ही गया है।